हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसकी वैसी कोई ख़ास रिक्वायरमेंट है नहीं। ये वीडियो एक स्वभावगत, मेरा स्वभाव है कि जो चीज़ें मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँचा सकती हैं या जिन चीज़ों से आपको नुकसान हो सकता है उनसे आपका बचाव यदि हमारे सजेशन से हो जाए तो ठीक। पर्टिकुलरली हम क्लासरूम में जो फिजिकल क्लासरूम होता रहा है, जब भी क्लास लेते हैं तो हम अपनी तरफ से जो भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं तो उनको बता देते हैं कि ये चीज़ें हैं, अब आप अपनी विवेक बुद्धि से चुन लीजिए। उसी बेसिस पे मैं कुछ चीज़ें बना रहा हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये है कि अगर उनके यूपीपीएससीआई में 470 हैं, यूकेपीएससीआई में 690 हैं, 680 हैं, ये मार्क्स एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो ग्रेजुएट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू में फंसाऊ मार्क्स हैं। अब वो फॉर्म भी भर चुका है, कई साल से प्रिपरेशन कर रहा है, कोई 17 का पास आउट है, कोई 18 का है, कोई 19 का है, कोई 16 का है, कोई 15 का है। ये सिचुएशन सबके सामने हैं और कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें चीज़ें पता होती हैं कि इस वे से जाएंगे तो लास्ट में जहाँ पे भी हमें जाना हम पहुँच जाएंगे। अगर वहीं से बगल में कोई आदमी गुजरे और हल्का सा पूछ दें कि सर ये इधर ही, हाँ 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 वो सामने है, तो वो जो चलने की स्पीड और वहाँ पहुँचने का तरीका होता है वो और कॉन्फिडेंट हो जाता है। तो ये एक किसी के इंगित करने का फ़ायदा होता है और वही हमारा रोल है कि आप पूछ भी नहीं रहे, हम ही पूछ ले रहे हैं कि कहीं भटक तो नहीं रहे, आप इधर चले जाइए। पूछा है, कुछ लोगों ने पूछा है व्हाट्सएप पे, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रिसाइसली वो पूछ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है उनको लगता हो कि पता नहीं क्या रिप्लाई आ जाए, सर थोड़े प्रोफेशनलिज्म में कॉन्टेक्ट्स दिए हैं। सही बात है कि कांटेक्ट में होता क्या है कि आप इंगेज होते हैं, तो आप जो भी जहाँ पे भी क्वालिटी दे रहे हैं, अगर कोई कंटेंट राइटिंग है, बुक भी लिख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें असर पड़ता है। फिर अगर कोई प्रिसाइसली बात ऐसी आ जाती है जो चुभ भी सकती है, तो इस वजह से थोड़ा बैरियर होता है। खैर, हम जो बताने जा रहे हैं वो चीज़ें थोड़ा, मतलब अगर आपको हर्ट हो तो उससे सीखने की कोशिश करिएगा। इस समय जो भी लोग इंडिया में स्पेसिफिकली एई जेई गेट ईएस एएस इनकी तैयारी कर रहे हैं, उनमें दो तीन कैटेगरी के लोग हैं। एक तो बहुत अव्वल दर्जे के लोग हैं, वो अपनी रास्ता खुद बना लेते हैं, थोड़ा बहुत उनको भी दिक्कत आती है। तो वो लोग क्या करते हैं, बीटेक के बाद उनके पास ऑप्शंस क्या होते हैं। बीटेक के बाद जनरली आदमी सोचता है हम हॉस्टल टू हॉस्टल पहुंच जाएं, एमटेक के हॉस्टल में पहुंच जाएं, वहाँ से हम अपना एक्सप्लोर कर रहेंगे, हमें क्या करना क्या नहीं करना है। तो सबसे सेफर जोन के जो होते हैं वो एमटेक हॉस्टल्स में रहने वाले होते हैं। जो एमटेक करने नहीं जाते वो उनकी हो रही होती है, उनके एम होते हैं यूपीएससी निकाल लेंगे, दिल्ली से मटेरियल मंगा लेंगे, कहीं भी रहेंगे कर लेंगे। एमएनआईटी, आईआईटी रुड़की, इनके ये प्रमुख अड्डे हैं। आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे और आईएससी बंगलौर, इनमें जाते हैं प्योरली एमटेक करने वाले। और आईआईटी रुड़की, एमएनआईटी, एचबीटीआई कानपुर तक में जो लोग रहते हैं उनका बेसिक मोटो होता है कि एमटेक की डिग्री मिले न मिले, हमें एक सरकारी नौकरी मिल जाए। और जब मिल जाती तो पूरी जान लगा देते वो डिग्री लेने के लिए, क्योंकि 60 प्लस के बाद भी सोचना है कि 60 प्लस के बाद अगर बीटेक की डिग्री लेकर हम खाली नहीं बैठना चाहते हैं, अब्दुल कलाम और मोदी के तरीके से काम करना चाहते हैं, तो किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो बीटेक के लेवल पे हमें नौकरी मिलेगी। और मान लो मेरे पढ़ाने का मन है तो एमटेक अगर रहेगा तो पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे, वैल्यू भी ज़्यादा मिलेगी, और भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो एमटेक फ्रूटफुल है, इसमें कोई शक नहीं है, बट उसके प्रति अप्रोच आपकी कैसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आधी एमटेक हुई और गवर्नमेंट जॉब भी नहीं लगी, एमटेक का भी वो ख़राब हो गया, तो वो थोड़ा ख़राब है। और एमटेक में रहने वाले जो स्टूडेंट हॉस्टल्स में हैं उनकी जर्नी इन्हीं दो तीन रास्तों से जाती है। अगर उनको ड्यूरिंग एमटेक गवर्नमेंट जॉब नहीं भी मिलती है तो वो तुरंत एमटेक से बाहर निकल के नियरेस्ट जो भी स्टैंडर्ड प्राइवेट कॉलेज है जहाँ से आपको सैलरी वैलरी मिलने में दिक्कत नहीं होती, जैसे रुड़की में जो रहने वाले हैं वो ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी हुई, कोर कॉलेज हुआ, जो स्टैंडर्ड कॉलेज हैं जहाँ पे मतलब फैकल्टी को पैसे देने में शोषण नहीं होता है, तो वहाँ ज्वाइन कर लेते हैं। उनको आराम से आईटी से निकलने के बाद 50-55-60 हज़ार तक रुपए मिल जाते हैं। और आईटी कानपुर वाले हैं तो आसपास जो एक आधी स्टैंडर्ड कॉलेज पीएसआईटी वगैरह है जहाँ पे पैसे मिलने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेज की अपनी मुहिम होती है कि 3 महीने पढ़वा लो, फिर उन्हें 1 महीने की चेक दे दो, 2 महीने की लटका लो, ये सब होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट जितनी आईटीज है उनके अराउंड एक आध स्टैंडर्ड कॉलेज होता है, और वहाँ जाके आपको नॉर्मली सीधे मीट करिए एचओडी से, डायरेक्टर से, वो आपको तुरंत जॉब दे देते हैं। ये सब बताने वाली बातें नहीं, ये सब अंडरस्टैंडिंग है जिनके पास ऑलरेडी डिग्री है। जो नहीं है इस समय, उनका मन है कि इस बार गेट का फॉर्म भरें ना भरें, इसमें सोचा नहीं जाता। अगर आपकी कैपेबिलिटी है, पहुंच है, तो तुरंत भरिए। एक तो आपकी डिग्री बढ़ती है, दूसरा आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत हाई लेवल की हो जाती है। चीज़ों को डील करना, कम्युनिकेट करना, आईटी में बीटेक में नहीं हो पाया उस माहौल को जज करना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी जिनको वर्डली नहीं बोला जाता था, दैट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ठीक, ये बात हो गई जो लोग एमटेक
के संदर्भ में कुछ चीज़ें नहीं जानते हैं, जानना चाहते हैं, ये तो वो हो गई। दूसरी बात आती है कि बीटेक करके ही सीधे प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने लगो। आप अच्छे कॉलेज में हो तो हो सकता है आपको वहाँ हॉस्टल वगैरह भी प्रोवाइड करा दिया जाए, वाईफाई वगैरह है, इंटरनेट की भी सुविधा है। आपको जाके अटेंडेंस लेनी होती, थोड़ा बहुत सब्जेक्ट वाइज पढ़ा दीजिए, आके अपनी तैयारी करिए। एक ये भी प्रोसीजर होता है। लोग ऊब भी जाते हैं, 9 से 5 टाइम रहता है, टाइम कम मिलता है। लेकिन तुलनात्मक रूप से अगर आप देखें जाके, जो लोग दिल्ली में बिल्कुल केवल तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से गए हैं, तो उनमें ग्रुपिंग होती है, 4 से 6 लोग मोस्टली होते हैं जो सफल होने वाले हैं। अकेले जाके अगर बैग उठा के आप दिल्ली में जाके जा रहे हैं, कोई भी आपकी ग्रुपिंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो बहुत मतलब बहुत मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए आपको। ग्रुपिंग होती है, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, पैसों का भी लोड कम रहता है उनके ऊपर, तो उनकी भी पॉसिबिलिटीज़ बनती है। तो 4 लोग अगर कहीं मिल के जा रहे हैं उन्होंने कोई भी बुक उठा के पढ़ी, गुप्ता एंड गुप्ता पढ़ी, या कोई भी बुक उठा के उन्होंने पढ़ी, उस पर 4 तरीके के क्वेश्चन हुए, किसी ने एई का पूछा, किसी ने जेई का पूछा, किसी ने गेट का पूछा, ईएस का पूछा, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया 4 लोगों के बीच। फिर एक एक करके वो सब निकल जाते, कोई एसएससी में हो गया, कोई कहीं हो गया, कोई कहीं हो गया। तो एक तो ये चीज़ होती है। दूसरी, हम जो सजेस्ट कर रहे हैं आपको, वो बेटर ये है कि आप किसी भी सिटी में रहिए, कहीं ना कहीं से 1-2 घंटे आप अपने सब्जेक्ट से रिलेट करके चीज़ें पढ़ाइए। आपका एम अगर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में कुछ भी निकालने का है, 50 कोचिंगें, बड़ी कोचिंगों में ना जाइए, छोटी कोचिंगों में जाइए। नए लड़के हैं, हिम्मत करके उन्होंने चीज़ें खोली हैं, उनको भी फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है। पैसे की पहले बात ना रखिए, पहले अपना काम दे दीजिए। 15 दिन बाद वो खुद कहेगा कि सर आप इतना ले लीजिए, ये कर लीजिए। थोड़ा इंटेंशनली जाइए, मतलब इंटेंशनली टू वर्क, नॉट इंटेंशनली टू आस्क व्हाट आर यू गिविंग बैक। मेरा किराया इतना है, मेरा खाने कितना, कितना दोगे, मैं तुम्हारे यहाँ इतना करूँगा। ऐसे लोगों को जनरली चीज़ें आसानी से मिलती नहीं हो, मिल भी जाती हैं तो जल्दी छूट जाती हैं। तो ये बात हो गई सिंसियर लेवल की बात। अच्छा, आप प्रेजेंट कंडीशन में जो मुझे फील हो रहा है, कोरोना चला है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, उस कंडीशन में फाइनेंशियली डिपेंडेंसी चाहिए, हम अपने रूम पर भी बने रहें और पैसा भी आता रहे। तो मुझे एक चीज़ फील हुई है, चेक इंडिया करके एक वेबसाइट है, जो किसी भी फील्ड में आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कुछ भी अगर आपको आता है स्ट्रांगली, तो ये 2 टेस्ट आपसे लेता है। एक टेस्ट मतलब 2 टेस्ट लेता है। अगर पहले टेस्ट में आप पास हो गए तो भी एज ए फैकल्टी आप रिक्रूट हो जाएंगे। उनका कुछ प्रोसीजर होता है, उसको मेल के थ्रू फॉलो करना होता है, और उसके बाद आपको 8 से 10 हज़ार रुपये मंथली मिलेंगे। आपको सोल्यूशन बना के उसको स्कैन करके भेजना है। आप रफली वर्कशीट पे बना दीजिए और उसको स्कैन करके भेज दीजिए। 2 से ढाई घंटे अगर आप डेली देंगे तो 8 से 10 हज़ार रुपये आपको महीने मिल जाएंगे, जो रूम पे बैठे लैपटॉप की मदद से किया जा सकता है। तो ये भी कुछ लोगों ने किया, एक्सपीरियंस किया, फील किया। मैंने भी उस पर चेक किया, मैंने नहीं किया, लेकिन उन लोगों के जो फीडबैक हैं वो प्रैक्टिकल हैं और सही है, हमने देखने के बाद ही ये बताया। तो एक ये भी ऑप्शन बनता है कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें रूम पे ही कहीं से भी पैसा आ जाए, हमें घर से ना मांगना पड़े। हम जो भी वीडियो ये बना रहे हैं उसका बेसिक मतलब ये है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी रहें और लक्ष्य को भी प्राप्त कर लें, कुछ ऐसा तरीका। तो ये तो ग्रेड ए एक्सीलेंट ग्रेड वाले स्टूडेंट आ गए। इसके बाद कुछ फुर्रीबाज टाइप का वर्ड यूज होता है कि उस तरीके के जो स्टूडेंट होते हैं जिनको मतलब बोलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अरे ये कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, हम ऐसे कर लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और उसके बाद झेलते भी चले जाते हैं। तो उसमें 2 ग्रेड के लोग होते हैं। एक तो वही करते रहते हैं लाइफ भर, अपने आप को शो ऑफ करने में उनका लाइफ चला जाता है। उनमें ये सब चीज़ें, क्रेडिट कार्ड, ड्रीम 11, यहाँ से 1 करोड़ आ जाएगा, ये कर देंगे, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, अनअकैडमी में हमारा जैसा ट्यूटर नहीं है, बंसल में जाके ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से एक डिग्री ले लेंगे, निकलती रहेंगी ऐसी तमाम तरीके की तेजस्वी बातें, जिनका प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस ना है ना कभी होगा। तो इनमें 2 ग्रेड के होते हैं। एक तो टाइम के साथ सीख जाते हैं, 2-3 साल होता है, टाइम के साथ सीख जाते हैं, तो उनके पास बैकअप होता है। बैकअप ये होता है उनकी 12th लेवल बहुत अच्छा होता है। मे बी उन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में किसी में बहुत अच्छा इंटेंशन हो, उन्होंने बीटेक बहुत अच्छे से पढ़ी नहीं है, तो वो मूव कर जाते हैं आकाश, फिटजी, रिजोनेंस में, छोटी कोचिंगों में मूव करते, फिर यहाँ पहुँच जाते हैं। इनमें 9-10th का अगर आप टेस्ट पेपर देंगे, अगर थोड़ा बहुत भी आपने आईआईटी वगैरह की प्रिपरेशन की है, 9-10th का फाउंडेशन का टेस्ट पेपर होता ही रहता है, कहीं ना कहीं सिटी में होते रहते हैं, क्योंकि इसमें जो पढ़ाने जाते हैं वो भी रीसफल करते रहते हैं। किसी को आकाश में गया तो उसको फिटजी में अच्छा ऑफर मिल गया, वो फिटजी में पहुंच गया, वो रिजोनेंस में अच्छा ऑफर हो गया, उसको मन लगा कोटा में पढ़ा देंगे तो कोटा में अच्छा ऑफर मिल गया। तो इस तरीके से वो रीसफल होते रहते हैं और अब बेटर उनको सैलरी मिलती रहती है। वो लौट के इधर सोच ही नहीं पाते, ना सोचना चाहते ना सोचते हैं। ठीक ठाक पैसा मिलता है, 50-60 हज़ार से स्टार्टिंग होती है, 1-1.5 लाख हो जाता है 2-3 साल में। लेकिन फिर कभी कभी समस्याएं आती हैं, पता चला फिटजी खुद परेशान है पैसे से लेकर, कोरोना में 12-12 महीने की सैलरी नहीं दी, और जो उस हिसाब की ज़िंदगी जीने लगा है, उसकी ईएमआई जा रही है, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हर जगह कुछ ना कुछ निगेटिव रहता है। देखो, प्राइवेट में आप कभी ये नहीं कह सकते कि 1 तारीख को ही पैसा डालें। साल में 2-4 लम्हे ऐसे आएंगे जब आपको थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा, कभी कभी लंबा वेट भी करना पड़ सकता है। तो ये वाला वापस लौटता नहीं, और हम सजेस्ट करेंगे किसी को लौटना भी नहीं चाहिए। जो इसमें चला गया वो लौटे ना, बस ये सोच ले इसमें लाइफ थोड़ी क्रिकेटर और बॉलीवुड एक्टर की तरह होती है।
40 साल तक तो आपकी बहुत पूछ बनी रहेगी। उसके बाद बस वही है, जैसे वो कमेंट्री करते हैं, वो डायरेक्टर एक्टर बन जाते हैं, ऐसे ही आप केवल एक सीट पे बैठ जाएंगे छोटी के, पढ़ाना बढ़ाना आपको ज़्यादा मिलेगा नहीं, लेकिन पैसा ठीक ठाक मिलता रहेगा। ऐसा नहीं कि जीवन खत्म हो जाता है। बाकी अगर पढ़ाने में इंटरेस्ट है, जुनून है, तो 60 साल वाले भी पढ़ा रहे हैं। ये मतलब इन जनरल हम आपको बता रहे हैं। अपवाद में बहुत सारे लोग हैं, 60 साल वाले को 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ का पैकेज है। तो अगर आप सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज हो गए हैं, इन्फ्लुएंस कर लेते हैं स्टूडेंट्स को, तो बहुत अच्छी लाइफ है। इसके बाद आ जाता है, इन्हीं में से एक ग्रेड होती है जो रिस्क ले लेते हैं, जिन्हें पता है इधर हम ये ज़िंदगी जी लेते हैं, वो यही वही कुछ नहीं होता है, क्या अदर देन ज़िंदगी नहीं होती। तो अपना अगर उनके पास ज़मीन वगैरह है तो स्कूल कॉलेज खोल लेंगे, पॉलिटिक्स में चले जाएंगे, ब्लॉक प्रमुख बन जाएंगे, विधायक भी बन जाते हैं कुछ, बीटेक बिजनेस खोल लेते हैं जो पिता की बिजनेस है, नहीं तो कुछ वैरायटी की बिजनेस खोल लेंगे, कुछ भी लेवल पे काम कर लेंगे। ऐसा कुछ कठिन नहीं है। तो मेंटली स्ट्रांग होना जरूरी होता है। तो ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं, ये आज की डेट में गलत है। ऐसा नहीं है कि इसका पूरा करियर खराब है, वो जब जाग जाए तब वो अपने सही बैकअप पे आ जाएगा। तो ये चीज़ें हमने आपको जो बताई हैं, इन्हीं में से कुछ एक अडॉप्ट करिए और प्रैक्टिकली समझिए चीज़ों को। बीटेक अपने आप में समाज में सबसे बेहतरीन एजुकेशन है, जिसमें आदमी अनएम्प्लॉयड रह ही नहीं सकता है। वो कुछ ना कुछ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएगा। जब अनएम्प्लॉयड ज़्यादा हो जाएगा, कुछ ना कुछ कर लेगा। तो निगेटिविटी तो रखिए ही नहीं। दूसरे लोग जो चीज़ें थोपें, उनको थोपने मत दीजिए। आप अपने इंटेलेक्ट से काम लीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए। बाकी यही सजेशन है कि जो भी आपका इंस्टिंक्ट कहे वो फॉलो करिए। कहीं पे भी कोई आपको डाउट लगे, इंडिविजुअली अगर आपके मन में कोई चीज़ है, क्रेव कर रही है कि ऐसे ऐसे करें तो ऐसे सफल हो सकते हैं, तो आप हमें व्हाट्सअप मेल पे भेज दीजिए कि ऐसा ऐसा मेरा स्टार्टअप है, इसमें यहाँ चीज़ें आपको प्रॉब्लम आ रही है। जेन्युइनली पूछिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम हर किसी को गाइड कर पाएँ, ऐसा नहीं पॉसिबल है। लेकिन हम कॉमनली जो एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, उसके थ्रू आपको चीज़ें बता रहे हैं, जो चीज़ें हमारे सामने फेस में आई हैं कि हाँ ऐसा ऐसा है तो ऐसा है। आई होप कि ये वीडियो आपके कहीं ना कहीं पॉजिटिव फीडबैक में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।